नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इजी लाइफ विद शिखा। तो दोस्तों, ग्रहण के बाद अब वक्त आता है मंदिर साफ करके मंदिर में वापस भगवान को अपनी जगह बिठाने का और लक्ष्मी पूजा को विसर्जित करने का। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे पूजा में चढ़े फलों से। तो जो फल हैं पूजा में चढ़े हुए और जो पटिये पर चढ़ी हुई मिठाइयाँ हैं, इनको हमको अपने परिवार में ही वितरित करना है। घर के बाहर इनको किसी को नहीं देना है। जो भी फ्रूट्स हैं घर के बच्चों को खिला दे, खुद खा ले, और जो मिठाइयाँ हैं वो भी आप ही खाएं। और जो लक्ष्मी जी के पास चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान है, जो भी हम इनको चढ़ाते हैं, वो घर के महिलाओं को खुद पहनना चाहिए, बाहर किसी को दान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी जी को चढ़ा हुआ श्रृंगार है वो हमारे लिए बहुत ही शुभ माना गया है। और अब बारी आती है वहाँ रखे हुए कुबेर यंत्र और पोटली वगैरह की। तो जो कुबेर की पोटली बनाई जाती है उसको आप बांध करके अपनी ड्रॉर में रख लें, जहाँ पर आप पैसे और गहने वगैरह रखते हैं। कुबेर की पोटली में हम रखते हैं कमल गट्टे, गोमती चक्र, कौड़ी, चांदी का सिक्का, या ना हो तो फिर सादा सिक्का, और लौंग, इलायची, ये सब रखा जाता है। तो ये सब हमको एकत्रित करके एक पोटली में बांधकर, जो कि लाल पोटली होती है, हमको रखना है अपनी ड्रॉर में। और जो कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र है, कई लोग ड्रॉर में रखते हैं। कुबेर यंत्र और जो नवग्रह यंत्र है उनको कई लोग ड्रॉर में रखते हैं, या फिर कई लोग पूजा करते हैं। तो जहाँ आप रखते हैं वहाँ इनको रख लीजिए। और जो चांदी के सिक्के वगैरह आप पूजा में चढ़ाएंगे, जो भी पैसे चढ़ाएंगे, उनको आप वापस अपनी ड्रॉर में रख दीजिए। और ये सामने जो सेठ सिठानी है, ये भी रखे जाते हैं हमारे यहाँ पूजा में, तो इनको हम रख लेते हैं साल भर के लिए। और जो पिछले साल के हैं उनको विसर्जित कर दिया जाता है किसी नदी या तालाब में। और जो ग्वालिन है, इनको भी घर के बाहर रख दिया जाता है। लक्ष्मी जी को भी कई जगह घर के बाहर रखते हैं और कई जगह पर विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन लक्ष्मी जी को विसर्जित नहीं करना चाहिए, ऐसा मानते हैं लोग, क्योंकि लक्ष्मी जी को सभी चाहते हैं कि हमारे घर में रखें। लेकिन जो मान्यता है उसके हिसाब से ही हमको काम करना पड़ता है, क्योंकि अगले साल हमको फिर से लक्ष्मी जी लाना है मिट्टी की। अगर आप चाहते हैं कि आप लक्ष्मी जी को विसर्जित ना करें, तो आप घर में चांदी की या पीतल के लक्ष्मी गणेश की पूजा कर सकते हैं, जिनको आप साल भर रख के रखें। या चांदी की गणेश जी और लक्ष्मी जी की अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो पूजा कर लीजिए, और उसके 2-3 दिन बाद उनको उठाकर आप रख दीजिए, और अगले साल फिर आप दिवाली पर उनको निकालिए, उनकी पूजा अगले साल फिर उनको आप निकाल कर उनकी पूजा कर लीजिए और वापस से रख दीजिए। और बाकी जो भगवान हैं उन सभी को मंदिर पर यथास्थान पहुंचा देंगे, अच्छे से साफ़ करके। सबसे पहले तो हमको मंदिर साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ से भगवान उठाएं तो वापस मंदिर में उनको अच्छे से रख सकें। और जब भगवान हम उठाएंगे तो उनके ऊपर चढ़े हुए फूल पत्ती वगैरह पहले उठाएंगे। तो जो कलश की जो पत्तियाँ हैं तो कलश में लगी हुई आम की पत्तियाँ, और वहाँ चढ़े हुए पान, माता जी के ऊपर चढ़े हुए फूल, कमल का फूल, गणेश जी को चढ़ी हुई दूर्वा, ये सब जो हम दिवाली पर चढ़ाते हैं, इनको बाहर विसर्जित नहीं करना है। इनको घर में ही किसी गमले में या कोई स्थान हो जहाँ पर मिट्टी वगैरह हो, वहाँ पर दबा दीजिए खोदकर। इनको घर में ही विसर्जित कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि लक्ष्मी जी पर चढ़ाई हुई कोई भी सामग्री घर के बाहर ना जाए। भोग हम लगाते हैं, अलग से रखते हैं पैकेट वगैरह, वो तो हम जो हमारे घर में आते हैं लोग उनको वितरित करते हैं, उनको खिलाते हैं, या जो मोहल्ले पड़ोस में जो हम देते हैं मिठाई वगैरह प्रसाद, उनको दे देते हैं। लेकिन पटे पर चढ़े हुए सारे फल और मिठाई वगैरह हमको खुद ही खाने चाहिए। अब बारी आती है नारियल की। तो जो नारियल हमने चढ़ाया है, कई लोग चढ़ाते हैं हरा नारियल, कई लोग चढ़ाते हैं पानी वाला नारियल। तो जो नारियल हम चढ़ाते हैं वो हम चढ़ाते हैं लाल कपड़े में बांधकर। तो ये नारियल हमको साल भर के लिए या तो अपने किचन के दरवाजे पर बांध के टांगना है, ये अन्नपूर्णा माता का रूप माना जाएगा। अगर आप इसको किचन के दरवाजे पर टांगते हैं बहुत ही शुभ होता है, या चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में इसको रख सकते हैं, ये बहुत ही शुभ फल देगा। और जो पिछले साल का नारियल है उसको विसर्जित कर दीजिए किसी नदी वगैरह में, या फिर जैसे ही मैंने आपको बताया घर के किसी गमले वगैरह में उसको गाड़ दीजिए। कलश का जो जल है उसको किसी क्यारी में या फिर किसी गमले में डाल दीजिए, और उसमें जो सिक्के वगैरह है वो किसी कन्या को दे दीजिए घर में ही, या मंदिर में चढ़ा दीजिए। और उसमें जो अगर लौंग सुपारी वगैरह आपने डाली हुई है तो उनको भी पानी के साथ ही विसर्जित कर दीजिए। और झाड़ू की पूजा तो लक्ष्मी पूजन में होती ही है, तो एक छोटी सी झाड़ू आप ज़रूर लेकर आइए हर साल। ये मैं आपको बता रही हूँ पर्सनली, तो इसकी पूजा आप कीजिए। जो झाड़ू हम घर में लगाते हैं उसके अलावा ये छोटी सी झाड़ू आप ज़रूर लेकर आइए। और जो नई झाड़ू है उसको दरवाजे के पीछे इस तरह से बांध दीजिए, और पुरानी झाड़ू विसर्जित कर दीजिए। ये बहुत ही शुभ होता है। और ये है पूरा गृहस्थी का सामान, इसकी पूजा की जाती है दिवाली वाले दिन। तो ये इसमें हम लोग डाल देते हैं ये खील बताशे वगैरह। तो ये जो हम लोग हैं निकाल लेंगे प्रसाद में, इसको खा लेंगे, सबको वितरित कर देंगे घर में। और जो ये खिलौने हैं ना वो बच्चों को खेलने के लिए दे दिए जाते हैं, क्योंकि इनका हम क्या करेंगे, इनको तो विसर्जित नहीं किया जाता है, गृहस्थी का सामान है, तो इससे छोटे बच्चे जो घर में हो वो खेलने लग जाते हैं। और ये है वो अनाज जो हमने चढ़ाए थे, ये है गेहूँ, चावल हैं,
राजमा, मूंगफली के दाने या मूंग, चने की दाल, तुअर दाल, जो भी आप लोग अनाज में रखें वो सारा अनाज जाकर बड़े डब्बों में अपने डाल देंगे। जो गेहूँ है उसको गेहूँ के बर्तन में डाल देंगे, चावल है उसको चावल के बर्तन में डाल देंगे, और जो धनिया है उसको भी धनिया के बर्तन में डाल देंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धनिया मतलब धन, धनिया से धन का आगमन होता है। तो ये धनिया आप जो आपके घर में धनिया का डब्बा हो बड़ा, उसमें ज़रूर डाल दीजिए। नहीं हो तो इसको आप साल भर रख के रखिए, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहिए। अगला साल जब फिर आएगा तो फिर से आप धनिया चढ़ाइए और उसको साल भर आप इस्तेमाल कीजिए। और जब ग्रहण के बाद मंदिर साफ़ कर लेंगे तो भगवान को इस तरह से नहलाना है। भगवान को नहलाने के बाद उनको दूसरे वस्त्र पहनाकर, जो उसमें पहने हुए हों उनको अलग कर दीजिए, और दूसरे वस्त्र पहनाकर उनको चंदन वगैरह लगाइए, फूल चढ़ाइए और उनकी विधि विधान से आरती कीजिए। और ग्रहण के बाद सबसे पहले आप घर को शुद्ध कीजिए, घर का झाड़ू पोंछा अच्छी तरह से लगाइए और खुद स्नान कीजिए। पूरे घर में गंगा जल छिड़किए, मंदिर में भी छिड़किए, और उसके बाद मंदिर में भी अच्छे से सफाई कर दीजिए। जहाँ पर ना हो सके वहाँ पर गंगा जल छिड़क दीजिए और पूरे घर को अच्छे से शुद्ध करना है। उसके बाद जब हम भगवान को स्नान वगैरह करवा देंगे, स्वच्छ कपड़े पहना देंगे, उसके बाद भगवान की अच्छे से आरती करेंगे। और चूँकि अभी दिवाली के बाद का समय है तो घर के बाहर भाई दूज तक दीपक लगाए जाते हैं। उसके बाद आप घर के बाहर दीपक लगाइए। और बस इस तरह से हो गई हमारी ग्रहण के बाद की पूजा संपन्न, और माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विसर्जन। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, एक बात बोलना चाहूँगी कि ये तो थी ग्रहण के बाद का जो विसर्जन मैंने आपको बताया है उसकी विधि, और नॉर्मली जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं हर दिवाली पर तो भी विसर्जन इसी तरह से किया जाता है। इसमें कुछ काम बढ़ गए हैं क्योंकि हमको मंदिर साफ़ करना था, भगवान को फिर से स्नान करवाना था, तो अलग बात हो जाती है। बाकी जो विसर्जन मैंने आपको बताया है इसी तरीके से हमको करना है। दोस्तों, मैंने विसर्जन का पूरा वीडियो बनाया था करते हुए, लेकिन वो मुझसे गलती से रिकॉर्ड नहीं हुआ। पता नहीं कैसे क्या हुआ, कौन सा बटन क्लिक हो गया और पूरा वीडियो गायब हो गया, तो मैं आपको करते हुए नहीं बता पाई हूँ। लेकिन मैंने आपको पूरा बता दिया है कि मैं विसर्जन किस तरीके से करती हूँ, और मैं पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद ही आपको कुछ बताती हूँ। और अगर आपको इसमें कुछ त्रुटियाँ लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उनमें सुधार करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।